दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्लास हो जाएगा जिसमें प्रतियोगिता दर्पण की वार्षिकी देखेंगे। इसमें अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के अंक सम्मिलित रूप से दिया गया है। तो बिना देरी किए हुए आइए इसे पढ़ा जाए और इसकी जानकारी को आप याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम के संदर्भ में विशिष्ट एवं बहुचर्चित राष्ट्रीय मुद्दे, घटनाएं, समीक्षात्मक विवेचना। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में वर्षों लंबी प्रतीक्षा के पश्चात राम मंदिर में राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई। प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यजमान की भूमिका निभाई तथा यह एक विशेष मुहूर्त में पूरा किया गया। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के साथ भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को हुआ। मंदिर के मुख्य वास्तुकार गुजरात के चंद्रकांत सोमपुरा थे, जिन्होंने देश विदेश के अनेक मंदिरों के डिज़ाइन तैयार किए हैं। जबकि काले पत्थर से बनी रामलला की मूर्ति, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है। अगला टॉपिक है दिल्ली के मुख्यमंत्री का गिरफ्तारी प्रकरण। दिल्ली में नवंबर 2021 में लागू की गई विवादित आबकारी नीति में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले के मामले में दिल्ली सरकार के तत्कालीन आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया व कुछ अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों की गिरफ्तारी के पश्चात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी 21 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए। अरविंद केजरीवाल देश में ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी से 1.5 माह पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि खरीद घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था, किंतु गिरफ्तारी से पूर्व ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप दिया था। दिल्ली प्रशासन की 2021 से 22 की आबकारी नीति लागू करने के कथित भ्रष्टाचार को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अगस्त 2022 में दर्ज किया गया तथा सबसे पहले आप सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। इसके पश्चात 4 अक्टूबर 2023 को राज्यसभा के आप सांसद संजय सिंह को तथा 24 मार्च 2024 में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की पुत्री के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 6 माह तक जेल में रहे संजय सिंह की सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 2 अप्रैल 2024 को जमानत पर रिहाई हो सकी। सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पथ निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में 17 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को 28 नवंबर 2023 की शाम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पूरे देश की निगाहें इस घटना पर लगी हुई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी मजदूरों को एक एक करके 900 mm के उस पाइप के माध्यम से बाहर निकाला गया जिसमें मलबे में ड्रिल करके डाला गया था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अंतिम 10 मीटर की खुदाई के लिए रैट होल माइनिंग का सहारा लिया गया। ऑपरेशन में अमेरिकी आगुर ड्रिल मशीन जैसे दक्ष उपकरण के भी फिल टूटने हो जाने के बाद बचाव कर्मियों के अंतिम कुछ मीटर की खुदाई के लिए रैट होल माइनिंग का सहारा लिया गया। सिलक्यारा बड़कोट सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के धार्मिक तीर्थ स्थलों तक कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इस सुरंग के निर्माण का कार्य टेंडर भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी और राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL द्वारा हैदराबाद की नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। 4531 मीटर लंबी यह सुरंग सड़क की दूरी 26 किलोमीटर और यात्रा समय 45 मिनट तक कम कर देगी। अगला टॉपिक है बिहार की जातीय जनगणना से। बिहार जातीय जनगणना आंकड़ा जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना, लेकिन इसे हम कल देखेंगे।